लोगों को पूरी वोल्टेज निकालनी है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बटे में सोर्स वोल्टेज निकालनी है। तो मुझे पता है ये जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी आउटपुट वोल्टेज पहला क्या पड़ेगा, वी आई पड़ेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट बटे में वी आई और वी आई बटे में वी एस हो जाएगा। यहाँ से अगर आप उस आउटपुट वोल्टेज बटे में सोर्स वोल्टेज को तोड़ोगे तो पहले क्या पड़ेगी, आउटपुट वोल्टेज बटे में इंटरनल वोल्टेज यानी कि इनपुट वोल्टेज, फिर इनपुट वोल्टेज बटे में सोर्स वोल्टेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको वी नॉट बाई वी एस को पहले लिख सकते हैं वी नॉट वी आई यानी कि इंटरनल आउटपुट वोल्टेज बटे में इंटरनल इनपुट वोल्टेज बटे में वी आई, वहां से उस वी आई के पास क्या पड़ रहा था, वी एस, तो इसलिए वी आई बटे में वी एस हो जाएगा। तो हमें पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वोल्टेज गेन, यानी कि ए वी गुणा में क्या हो जाएगा, वी आई बटे में वी एस। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बटे में इनपुट वोल्टेज, टोटल यानी सोर्स तक लेंगे, आउटपुट से लेके सोर्स तक। तो वी नॉट बाई वी एस, उसको हम लोग सर्किट से देखें तो वी नॉट बटे में वी आई पहले आएगा, फिर वी आई के बाद आएगा वी एस। और हमें पता है ये क्या है, ऊपर से लिखेंगे तो ए वी गुणा में क्या हो जाएगा, वी आई एस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, इसका मान निकालना है, वी आई बटे में एस का, वी आई बटे में एस का। तो अगर हम लोग पीछे से सर्किट डायग्राम से देखें, हमें वी आई बटे में वी एस का मान निकालना है। ठीक है, वी आई बटे में वी एस का मान निकालना है। हमें पता है वी आई यहाँ पे है, इसके क्रॉस वी आई है, यहाँ पे वी आई है। ठीक है, इस जगह वी आई है, तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, आर आई डैश है रेजिस्टेंस। तो अगर हम उस सर्किट, इतने सर्किट से हम लोग वी आई बटे में वी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे वी आई लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का वी आई लाई कर रहा है, और यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, आर आई डैश है, यहाँ पे आर एस है और वी एस है। तो इसको अगर हम लोग मान निकालना है हमें, यहाँ पे टोटल वोल्टेज गेन में वी आई बटे में वी एस का मान निकालना है। तो इसका निकालने के लिए सर्किट को अगर हम छोटे से कुछ बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा, वी एस यहाँ पे आर एस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आई डैश हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे कौन सी वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है, वी आई है। ठीक है, प्लस माइनस का वी आई है। अब हमें क्या, वी आई बटे में वी एस का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं तो वी आई बराबर में हो जाएगा वी एस गुणा में आर आई डैश बटे में आर आई डैश प्लस में आर एस हो जाएगा। और वरना आप इसमें वोल्टेज का किरचॉफ लॉ भी अगर लगाओगे, वोल्टेज का किरचॉफ लॉ भी लगाओगे तब भी यही मान निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सिंपल वोल्टेज का जो वोल्टेज का जो रूल होता है उसको लगाया कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है। तो जो वी आई होगा वो होगा वी एस गुणा में, यानी वोल्टेज सोर्स गुणा में जिसके अक्रॉस वी आई है, यानी आर आई डैश बटे में आर एस प्लस में आर आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, वी आई बटे में वी एस का, तो वो हो जाएगा आर आई डैश बटे में आर एस प्लस में आर आई। और हमें पता है जो ए वी एस बन रहा था, टोटल वोल्टेज गेन, वो क्या बन रहा था, ए वी गुणा में वी आई बटे में वी एस। अब इसका मान हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो ए वी गुणा में हो जाएगा आर आई डैश बटे में आर एस प्लस में आर आई डैश। तो ये हमारा निकल गया आपका वोल्टेज गेन, टोटल वोल्टेज गेन, यानी ए वी गुणा में आर आई डैश बटे में आर एस प्लस में आर आई डैश। अब हम लोग लास्ट पैरामीटर निकालते हैं, आखिरी पैरामीटर जो कि होता है करंट गेन, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट पैरामीटर, चौथा पैरामीटर करंट गेन, यानी कि करंट यानी कि धारा लाभ। ये चौथा पैरामीटर हम लोग निकालते हैं, जिसको ए आई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ए आई निकालते हैं, ए आई बोलते हैं जिसको हम लोग। तो इसको निकालने के लिए हम लोग आउटपुट साइड सर्किट देखते हैं। तो हमें पता है इस तरीके से सर्किट देखेंगे, वी एस होगा इनपुट साइड, यहाँ पे कौन सा होगा, आई इनपुट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आर एस है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आर वन पैरेलल टू आर टू हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे आई भी था, इनपुट साइड से हम लोगों ने लिया है, ये सोर्स वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनपुट करंट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा करंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग आई वी करंट डिवीजन रूल लगाएं तो आई वी का मान निकालेंगे, ये जो आई वी है इसका मान निकालेंगे हम लोग, तो वो निकल जाएगा इनपुट करंट यानी ये वाला करंट गुणा में जिसमें फ्लो कर रहा है आर वी बटे में आर वी प्लस आर आई। ठीक है, आर वी बटे में इसको हम लोगों ने आर बी मान लिया। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए
हम लोगों को ये वाला करंट का मान निकालना था, तो बराबर में ये वाला करंट इनपुट करंट गुणा में जिसमें ये जिसके जा रहा है उसके अपोजिट, यानी आर बी बटे में हो जाएगा आर आई प्लस में आर बी। तो यहाँ से हमारे पास जो किसका करंट का मान निकल जाएगा, आई वी बटे में आई आई का निकल जाएगा। इस वाले करंट को उसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वी प्लस में आर बी प्लस आर आई, ये हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारे पास करंट गेन था वो था ए आई बराबर में इंटरनल करंट गेन गुणा में टोटल करंट गेन है, और बराबर में इंटरनल करंट गेन बटे में आई वी बटे में आई आई था, तो इसमें हम लोगों ने इसका मान रख दिया आर वी प्लस में आर आई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपका करंट गेन हो गया। इसका क्या हो गया, करंट गेन हो गया सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का। तो इस तरीके से एक सी इक्विवेलेंट का उपयोग करके हम लोग 4 तरीके का पैरामीटर का मान निकालते हैं। थैंक यू क्लास।